नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। पीएम मोदी ने पीटी उषा से कहा, रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। राजस्थान में भारी बारिश, ट्रैक ट्रेनी रद्द, 7 का रूप बदला। डीसीएम ने औचक निरीक्षण में पकड़े 9 अवैध वेंडर। 20 देशों की मॉडल्स पहुंची जयपुर, पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश 15 दर्द की कैटेगरी में खेलती हैं और बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती आयोग से घोषित कर दिया गया। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वे इस रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से आज 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई और इससे पहले मंगलवार को भी कई ट्रेनें रद्द की गई थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोधपुर मंडल के केरला रोहट और फलोदी मलान के बीच पानी भराव होने के कारण रेल यातायात प्रभावित है। ऐसे में आज 6 ट्रेनें रद्द की गई है और वहीं 60 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करके उन्हें संचालित किया जा रहा है। कोटा रेल मंडल के कोटा सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर बुधवार को मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया। रेलवे के पीआरओ रोहित मालवीय ने बताया कि बैटिकेट यात्रियों से 5,360 रुपए और 13 अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वालों से 6,080 रुपए जुर्माना वसूला गया। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स मिस ओशन वर्ल्ड के फिनाले वीक की शुरुआत जयपुर में हो चुकी है और इसके लिए 20 देशों की मॉडल्स जयपुर पहुंच चुकी है, जिनका जयपुर में पारंपरिक अंदाज से स्वागत किया गया। 12 अगस्त को ग्रैंड फिनाले सीकर रोड शो चोमू पैलेस में आयोजित किया जाएगा। संसद के दोनों सदन में मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। बुधवार को सत्र का 13वां दिन है और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड त्रासदी का मुद्दा उठाया है। राहुल बोले कि मैं अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड गया था और मैंने अपनी आंखों से वहां का दर्द और बर्बादी देखी। 2 किलोमीटर के इलाके में पूरी बर्बादी हुई और 400 से ज्यादा लोग मरे। सरकार वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए पैकेज दे और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की है। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में लिखा गया है कि घटना के बाद विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। नेता संजय सिंह और अतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति के साथ गलत व्यवहार हुआ है और बाद में वे अपने ही बयान से पलट गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को श्रीनगर पहुंचेगा और सुबह 11:15 पर इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के स्टूडेंट्स को घर बैठे ही मनपसंद कहानियों की पुस्तकें और साइंस फिक्शन सहित विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ने को मिलेगी। यह सुविधा राष्ट्रीय पुस्तकालय के माध्यम से मिलेगी। बच्चों को एंड्रॉइड फोन और iOS पर हाई क्वालिटी की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा। बच्चों और किशोरों में रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह शुरुआत की जा रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने राजकीय बैठकों में ऐप जूम के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए और आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग कार्यालय के 3 डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसलर और 4 असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग अधिवक्ताओं के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उक्त पदों पर अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक है। उदयपुर शहर के विस्तार और नई बाईपास बनने के बाद जिला प्रशासन ने वाहनों की पाबंदी के लिए पूर्व में लागू की गई व्यवस्था में बदलाव किया है। नए बदलाव को 1 महीने तक परीक्षण के तौर पर देखा जाएगा और उसके बाद समीक्षा कर इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। इसके तहत अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक अबीरी काया तक भारी वाहनों पर पाबंदी रहेगी। उदयपुर शहर में 21 किलोमीटर तक की कांवड़ यात्रा होगी, जिसमें 11,000 कांवड़ी शामिल होंगे। यह यात्रा उदयपुर में 9 अगस्त को निकलेगी। यात्रा के तहत मंगलवार रात को उदयपुर में भारत माता का पूजन करके गंगा की महा आरती की गई। पचपदरा विधायक डॉ अरुण चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में ओरन व वन क्षेत्र में बसे लोगों को राहत देने के नियमों में संशोधन करने की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि प्रदेश के गोचर व वन क्षेत्र की जमीन पर बरसों से बसे नागरिकों के भवन मकान का सर्वे कराया जाए और उन्हें हटाने के बजाय उनकी ओर से कब्जे की भूमि बनाकर अन्य जगह उन्हें भूमि दी जाए। जोधपुर डिस्कॉम ने एमनेस्टी योजना लागू कर दी और इसके तहत पिछले दिसंबर महीने में कटे बिजली की कनेक्शन बिना ब्याज व पेनल्टी की बकाया राशि जमा करवाने पर फिर से जोड़े जा सकेंगे
और यह योजना दिसंबर महीने तक चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।